नमस्कार बच्चों, मैथ्स पीके में आप सभी का वेलकम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, मास्क लगा के निकले बाहर, साथ में सैनिटाइजर भी रखें, क्योंकि कोरोना ने वैसे ही अपन को परेशान कर रखा है और कर्फ्यू लग चुका है। तो लट खाने की नौबत ना आए, जब भी इमरजेंसी में कोई काम हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना वैसे ही आपको पता है कि स्टडी का व्युत्क्रमण पाती है, पढ़ाई होने नहीं दे रहा है ना। और ये न्यूटन का चौथा नियम बना दिया बच्चों ने। न्यूटन का चौथा नियम कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या है सर। कोरोना व्युत्क्रमणुपाती पढ़ाई स्टडी, और यहाँ पर हो जाता है कोरोना बराबर के अपॉन में स्टडी। के एक नियतांक बनाया हुआ है जिसका नाम है बर्बादी नियतांक, क्योंकि पढ़ाई तो होने नहीं देता, और पढ़ाई होने नहीं देता तो बर्बादी आएगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और जब भी एग्ज़ाम होती है तब ये आ जाता है। तो कोरोना जो है वो बेसिकली बराबर है किसके? एक बट्टा एग्ज़ाम के, यानी कि एग्ज़ाम का व्युत्क्रम है, ये रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। एग्ज़ाम होने नहीं दे रहा है, ये आपको पता है, पोस्टपोन करवा रहा है एग्ज़ाम्स को। ओके, ध्यान रखें अपने घर वालों का भी, खुद का भी, खुद को बचा के रखें। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना है, इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अनाउंसमेंट, एक नोटिफिकेशन आप लोगों को बता दूं मैं कि 2021-22 के सेशन के लिए मैं एक ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और लाइव क्लासेज होंगी, ठीक है। आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 8112282967 पे, 8112282967 पर, ठीक है। आप लोगों के लिए ये नंबर चालू हैं, आप कॉल करें, इंक्वायरी करें। और अपने आप खुद, मुझे पता है 2020-21 के सेशन से हो सकते हो, लेकिन आपका कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई पड़ोसी होगा जो 2021-22 के सेशन में क्लास 10 में हो, क्लास 11 में हो या क्लास 12th में हो, और मैथमेटिक्स के ट्यूशन्स की उसको आवश्यकता हो, तो मैं अवेलेबल कराऊंगा। जो भी खर्चा आएगा, ठीक है जी, लाइव क्लासेस के लिए उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, चाहे मुझे खुद की एप्लीकेशन क्यों ना बनवानी पड़े, लेकिन कुछ फीस होगी इसके लिए, ध्यान रखें। पहले तो मैं फ़ीचर्स की बात कर लेता हूँ, क्या क्या फ़ीचर्स होंगे उसके अंदर, बहुत ज़रूरी है ये बात करनी। एक तो लाइव क्लास होने वाली है अपनी, ठीक है, लाइव क्लास होगी, साथ में डिस्कशन आप कर सकते हो मेरे साथ में, नंबर है मेरे, इन पे डिस्कशन कर सकते हो, ईमेल आईडी है, या लाइव क्लास जो है उसमें डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। कॉल करके भी डिस्कशन कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी अपन एकदम स्वस्थ हैं। और उसके बाद में आपको बता दूं कि मैं मॉडल पेपर्स लेके आऊँगा, ठीक है। सारा एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट लगेंगे, सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है। बहुत ज़रूरी बात है ये, क्योंकि आप जो नॉलेज है, न्यूज़ जो है वो आप सभी को बता सकते हो, ठीक है ना। जो भी खबर है अपने रिश्तेदारों को, सबको, जो क्लास 10th 11th 12th में है, और बेसिकली 11th और 12th में PCM हो जिनके, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स की ज़रूरत PCM वालों को ही रहती है 11th 12th में। उसके बाद में मॉडल पेपर के बाद में मैं टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा, ठीक है। मैंने बोला ना, खुद की एप्लीकेशन मुझे बनवानी पड़े तो भी बनवाऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कराऊँगा। असाइनमेंट्स मैं बनाऊँगा, गृह कार्य दूंगा आप लोगों को, ठीक है, होमवर्क बोल सकते हो आप उसको। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा और आप लोगों को लगाऊंगा साथ में, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे, जैसे PDF हो गया, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे जो माइंड मैप्स होंगे वो भी बनाऊँगा मैं, और वो भी अवेलेबल कराऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत सारे फीचर्स होंगे, तो ये सारे फीचर्स मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, 100% दूंगा। नहीं देता हूं तो उस पूरी फीस वापस, कोर्स कंप्लीट नहीं करवाता हूं तो पूरी फीस वापस, ठीक है। गारंटी के तौर पे इस वीडियो को आप लोग रख सकते हो, ठीक है। 100% फीस आपकी वापस मिलेगी अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हो तो। कंप्लीट कोर्स कैसे कि कंप्लीट बुक के ऊपर आप पढ़ते हो मेरे साथ में, और जो फीस है उसका डिस्कशन आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। एक ज़रूरी बात है, 25 अप्रैल से पहले, बहुत ज़रूरी है ये, 25 अप्रैल 2021, इससे पहले या उस दिन तक, ठीक है। 25 अप्रैल रात 12 बजे से पहले की बात कर रहा हूँ। तो 40% का मैंने डिस्काउंट रख दिया, जितनी भी फीस है क्लास 10th 11th 12th, 40% बहुत होता है, ठीक है जी। तो उससे पहले जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाए, ठीक है जी। मंथली आप पेमेंट कर सकते हो, फीस का मंथली जुड़ सकते हो, या फिर कंप्लीट बुक के हिसाब से आप लोग जुड़ सकते हो। मंथली जो जुड़ेगा उसको आपको बता दूं कि जैसे आपने 1 मंथ पढ़े, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की, तो उसके लिए तो ये 100% वाली बात लागू होगी नहीं। और जो कंप्लीट कोर्स मुझसे करता है, ठीक है ना, कंप्लीट बुक पढ़ना चाहता है, कंप्लीट कोर्स का पेमेंट उसने किया हुआ है, उसको मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा,
साथ में सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। मंथली जो करेगा उसको जैसे मंथ में फीचर्स मिलेंगे उसी हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। और जो MWP, बहुत ज़रूरी ये बात, आप लोग उस पर जुड़े हुए हो, MWP मैथ्स विद पी के 12th PRM ग्रुप जुड़े हुए काफ़ी बच्चे, है ना। पिछली बार जुड़े थे लगभग 23-24 बच्चे थे। तो वो अगर किसी को रिकमेंड करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट और मिलेगा उसको, यानी कि 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट 50% कम नहीं होता है, ठीक है ना, आधी फीस हो गई एक तरह से, ठीक है। तो जो MWP ग्रुप में जुड़े हुए हैं लगभग 23-24 बच्चे हैं, जैसे सचिन जी हैं, बहुत सारे और जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वो रिकमेंड करें और सभी को बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉल कर लीजिएगा, ध्यान रखें। इसको भी इंक्वायरी करनी हो इन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे आपको दिया हुआ है e⁻²x cos x, इसका करना है इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है आइलेट रूल अपन लगा देंगे, कोई समस्या नहीं है। e⁻²x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और cos x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल क्या कहता है आपको पता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपको जब भी आप खंडशः समाकलन लेते हो, इंटीग्रल ऑफ पार्ट्स करते हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। खंडशः समाकलन का आपको फॉर्मूला जो है, तरीका जो है वो पता होगा कि इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटीग्रेशन v dx, ये आपको करना होता है जी। तो यहाँ पर कंपेयर करते हुए और i की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट आपके पास में cos x फर्स्ट फंक्शन, यानी कि u जो वो cos x, और सेकंड v जो वो e⁻²x, ओके। तो cos x को आपने बाहर रख दिया, v e⁻²x है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन u डैश, u कौन है, फर्स्ट फंक्शन cos x, तो cos x का डेरिवेटिव, तो d/dx cos x होल इंटीग्रेशन v dx, v है e⁻²x, ओके। आया समझ में। यहाँ पर खंडशः समाकलन में ये वैल्यू कंपेयर करते हुए अपने पुट कर दी। तो i इक्वल cos x e⁻²x का इंटीग्रेशन, e की पावर का आपको पता है वही होता है, 2x का प्रतिस्थापन करेंगे तो 2 का लग जाएगा भाग, ठीक है ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट की बात हो रही है, 2x के रेस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है, तो 2 का भाग लग जाएगा। डेरिवेटिव में जैसे मल्टीप्लाई होता था ना, वैसे इंटीग्रेशन में भाग लग जाता है। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, उस 2 का भाग लगता है यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ठीक है। जहाँ पे भी c आता है उनके डेरिवेटिव में माइनस आता है, पता होगा आप सभी को। e⁻²x का इंटीग्रेशन यहाँ पर अपन ने किया है e⁻²x/2 और बाहर ये dx। तो i इक्वल, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर बना लीजिए फर्स्ट, क्योंकि एक काम में आएगी, अभी बनेगी यहाँ पे। तो e⁻²x/2 को पहले लिख लिया मैंने और cos x को बाद में, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1/2 जो बाहर ले लिया मैंने और अंदर रह जाएगा e⁻²x और sin x। इसका भी अपन खंडशः समाकलन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू फर्स्ट नंबर पे होगी खंडशः समाकलन में और e⁻² सेकेंड वैल्यू। तो i इक्वल e⁻²x/2 cos x प्लस 1/2 जो सारी वैल्यू से आगे जो भी वैल्यू आएगी उन सभी से मल्टीप्लाई में रहेगी, ठीक है। इस पूरे फंक्शन से ये 1/2 मल्टीप्लाई में, इसलिए तो साइन x को अपन बाहर रखेंगे खंडशः समाकलन के हिसाब से, और e⁻² का इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन साइन x का डेरिवेटिव cos x और इंटीग्रेशन e⁻² dx, बाहर dx, ठीक है। तो i इक्वल e⁻²x/2 cos x प्लस 1/2 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई में रहेगा ही, और साइन x e⁻² का इंटीग्रेशन अपन कर चुके हैं e⁻²x/2 माइनस होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ रहा है cos x e⁻² का इंटीग्रेशन e⁻²x/2 dx, ठीक है। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो आई इक्वल ई रेज़ टू पावर 2x बाई 2 कोस x प्लस 1/2 और बाई 2 पहले से है तो 1/4 और ई रेज़ टू पावर 2x साइन x, फिर माइनस, तो माइनस 1/2 और बाई 2 पहले से 1/4 ई और इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 2x और कोस x है और dx है। ई रेज़ टू पावर 2x ये कोस x और ये dx 1/2 बार मल्टीप्लाई हो गया इस 1/2 से 1/4 बन गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखिए, आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 2x कोस x dx, ये है आई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आई की है। तो आई इक्वल ई रेज़ टू पावर 2x बाई 2 कोस x प्लस ई रेज़ टू पावर 2x बाई 4 साइन x और माइनस 1/4 और आगे की वैल्यू है आई, तो ये होगी आई। प्लस में कोई कांस्टेंट सी ले सकते हो आप या C1 ले सकते हो एक बार। ठीक है, माइनस 1/4 आई को लेकर आ जाइए इधर लेफ्ट साइड में, प्लस का हो जाएगा ना, इक्वल में कॉमन ले लीजिए ई रेज़ टू पावर 2x बाई 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बाई 4 बना लीजिए, नीचे बाई 4 बन गया ना, अपॉन में 4 है, कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2 कोस x प्लस साइन x, बाकी वैल्यू बाहर आ गई। ठीक है, प्लस में C1 को कांस्टेंट ले लिया अपन ने, C1 इसलिए लिया क्योंकि आगे ये चेंज होगा थोड़ा सा ना, उसको C ले लेंगे अपन। जैसे यहाँ पे आई कॉमन आया तो अंदर रह जाएगा 1 + 1/4 और ये कितना होता है 4 × 4 = 5/4 होता है ना, इक्वल में ई रेज़ टू पावर 2x बाई 4 2 कोस x प्लस साइन x प्लस में C1, तो 5/4 इधर आएगा तो 4/5 बन जाएगा मल्टीप्लाई में। सही बात है क्या, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर 2x बाई 4 4/5 बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, 2 कोस x प्लस साइन x और ये C1 से भी मल्टीप्लाई होगा 4/5, ये कट गया, आई इक्वल हो जाएगा ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन में 5 2 कोस x प्लस साइन x और इसको C ले लेता हूँ मैं को कांस्टेंट अलग से ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर में यहाँ पर आपको क्या वैल्यू दी गई है, साइन के अंदर log x दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो log x को अपन हटाने का प्रयास करेंगे। तो log x की जगह पे मैं अगर t ले लेता हूँ तो आपको पता है log x में बेस जो वो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी बेस ना दिया गया हो तो बेस होता है e, तो इसको अपन e की पावर में कन्वर्ट करें, आपको पता है e की पावर t जो वो क्या बनेगा, वो बनेगा x। ठीक है, वापस log लेते हैं तो log बेस ex इक्वल्स टू t हो जाता है, पता होगा आपको। यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, dx का मान निकालेंगे तो e की पावर t dt इक्वल में dx हो जाएगा। ठीक है, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t का हो जाएगा dt, x का dx, इस तरह से समझ लीजिए। वैल्यूज पुट कर दीजिए, इक्वेशन ये फर्स्ट बना दीजिए। ठीक है, ये आपने माना है, इसको आप चाहें तो सेकंड बना सकते हो या पूरी वैल्यू को सेकंड बना सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज अपन पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, आई बराबर आपको मिल जाएगा साइन log x की जगह पे t, सही बात है, तो log x की जगह पे आ गया t और dx की जगह पे ई रेज़ टू पावर t dt आ जाएगा, सही बात है। तो आई इक्वल यहाँ पर देखिए खंड से समाकलन कर देंगे, ये तो फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, सही है ना, तो खंड से समाकलन का आपको पता ही है। ठीक है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ये इक्वेशन नंबर मैं थर्ड बनाऊंगा, इसको ये काम में आएगी वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर बाहर रहेगा साइन टी, आइलेट रूल के हिसाब से ई रेज़ टू पावर टी जो वो लास्ट में आएगा ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई, सही है, इसलिए इसको सेकंड नंबर लिया मैंने खंड से समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में। साइन टी बाहर रहेगा, यू रहेगा ये, और वी का इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि ई रेज़ टू पावर टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, और ई रेज़ टू पावर टी डी टी का ई रेज़ टू पावर टी का इंटीग्रेशन। ठीक है,
तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, आई इक्वल साइन टी, ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी माइनस ये ई रेस टू पावर जो है ना टी ई रेस टू पावर एक्स, ये ऐसा फंक्शन है, मैंने आपको बताया था कि ये एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना, किसने क्या लगाया, डेरिवेटिव था कि इंटीग्रेशन था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसको, है ना। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, और ये हो गया कोस टी, ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी, ठीक है, और बाहर आ जाएगा ये डी टी, ठीक है। और अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर खंड से समाकलन हो जाएगा, तो आई इक्वल साइन टी ई रेस टू पावर टी माइनस, अब ये माइनस आगे जो भी वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई में रहेगा, कोस पहला फंक्शन है तो खंड से समाकलन में इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में कोस बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन फिर ऐसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना, वो आपको पता ही, ई रेस टू पावर टी होता है और ये डी टी, ठीक है। एक स्टेप में मैंने कम कर दी यहाँ पे क्योंकि आप लोग समझदार हो, ठीक है ना, क्या आने वाला है इतना तो पता है आपको। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस कोस टी ई की पावर टी माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर टी साइन टी डी टी। ये वाली जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर थर्ड में देखिए आई की वैल्यू है, ई की पावर टी साइन टी का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, तो ये आई लिख देंगे यहाँ पे, तो आई इक्वल ई की पावर टी कॉमन आ रहा है इसमें, तो साइन टी माइनस कोस टी, और ये माइनस का आई, ये माइनस आई इधर आया तो 2i बन जाएगा, आई प्लस आई, ई की पावर टी साइन टी माइनस कोस टी, ठीक है। तो i इक्वल हो जाएगा 2 का भाग लग जाएगा तो ई की पावर टी बाई 2 साइन टी माइनस कोस टी, प्लस में कोई कांस्टेंट c भी ले लीजिए, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज ई की पावर टी का मान क्या है, साइन टी का क्या, कोस टी का क्या, या फिर t का मान पुट कर दीजिए, केवल t का, ठीक है, क्योंकि अपन को प्रॉब्लम किससे है, अपन को प्रॉब्लम है t से। तो कैसे कैसे आप सॉल्यूशन बता सकते हो एग्जामिनर को कि ई की पावर टी का तो अपन ने देखा हुआ है, तो वैल्यू अपन ने निकाली थी, ई की पावर टी क्या है, एक्स है, तो ई की पावर टी की जगह पे मैंने एक्स कर दिया, बटा में 2 कर दिया। साइन टी में साइन टी का मान निकाल लीजिए, कोस टी का मान निकाल सकते हो, साइन टी का मान निकाल सकते हो, ठीक है। मान नहीं निकालना, ये वैल्यू है ना टी की वो पुट कर दो, साइन मान निकालने की वजह से यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं है ऐसी, क्योंकि यहाँ पर अपने अक्स टी बराबर लॉग अक्स ले रखा है ना, क्योंकि टेन अक्स से कोट अक्स ऐसे होता तो अपन निकाल सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्ट अपन को पुट करना पड़ेगा, तो साइन लॉग अक्स माइनस कोस लॉग अक्स, ओके। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, जैसे यहाँ पे तो लॉग अक्स है, आगे टेन अक्स बनेगा कई क्वेश्चन के अंदर, कोट अक्स बनेगा, टी बराबर अपन मानेंगे तो तब अपन को वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, साइन टी कोस टी की। यहाँ पे निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। ये आपका बस आंसर ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर ए टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बढ़िया क्वेश्चन है जी, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने देखा हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है, हमको ये चाहिए भी था, तो बहुत ही आसानी से अपन टेन इनवर्स एक्स का प्रतिस्थापन कर देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पावर 3/2 है, ये पावर अपन को अलग करनी पड़ेगी। कैसे, ये की पावर ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 क्या होता है आपको पता है, 3/2 1 प्लस 1/2 होता है, एक और आधा जुड़ के 3/2 बनता है। तो मैंने एक पावर अलग कर ली और इनटू में आधी पावर जो है मैंने अलग कर ली। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब हम मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो आपको पता है डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल में डी टी, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे डी टी पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे एक अलग से वैल्यू रहेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो एक्स का मान आपको निकालना पड़ेगा। एक्स का मान यहाँ से निकालिए, tan इनवर्स एक्स बराबर आपने अगर टी लिया है तो डेफिनेटली एक्स बराबर tan टी होगा। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आई बराबर क्या होगा, आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए tan इनवर्स एक्स की जगह पे टी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे बताइए क्या होगा डी टी अपॉन में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बची हुई है, 1 प्लस एक्स की जगह पे tan टी स्क्वायर है तो tan स्क्वायर टी। बच्चा बच्चा जानता है पावर 1/2 का मीनिंग क्या होता है, रूट होता है। वैसे अपन को यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है रूट लेने की, पावर 1/2 ही रखेंगे अपन, ठीक है। तो आई इक्वल ई रेज टू पावर ए टी, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। ये पावर 1/2 है, ये बटा 2 और ये ऊपर वाली पावर कट, तो नीचे बना सेक टी। आपको पता है सेक का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कौन होता है, कोस, ठीक है। तो 1 सेक है तो ये कोस हो जाएगा, सही बात है। अपॉन में को सेक है तो ये कोस बनेगा ऊपर आके। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए टी कोस टी डी टी। अब देखिए, हालांकि ये जो इस तरह का फंक्शन जो होता है उसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसका वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि आगे एग्जाम्स में आता है जी शॉर्ट ट्रिक वाले। जितने भी इंटीग्रेशंस के अंदर शॉर्ट ट्रिक लगती है वो क्वेश्चंस आते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, है ना, नेवी वगैरह, इन सब में आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना, मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दिया करो वीडियो को। चलो देखते हैं आप लोग। वैसे आपको पता है कि अभी कोरोना का काल चल रहा है जी, है ना, कोरोना काल, ये कलयुग नहीं है, ये कोरोना युग है। तो आप लोग कितना देखते हो, कौन कौन मेरे से जुड़ा हुआ अभी भी, तो ये आप लोगों की एग्ज़ाम ही है एक तरह से कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो अभी भी, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स आगे की सख्ती जा रही हैं, तो फिर भी देख रहे हो, तो ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, ये आप लोगों का क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास में बोलने के लिए। बस आप लोग लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि सर हम जुड़े हुए हैं आपसे, आप घबराइए मत, ठीक है ना, ताकि मेरी थोड़ी घबराहट जो वो कम हो जाए, ठीक है। और आपको पता है, जैसा मैंने पहले बताया कि कोरोना का चौथा रूल, न्यूटन का चौथा नियम जो आ चुका है वो कोरोना के ऊपर है कि कोरोना जो है वो क्या होता है, पढ़ाई का, स्टडी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ से अपन बनाएं कि कोरोना इक्वल एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा के, ठीक है, वो ऊपर आएगा, इक्वल करेंगे तो वो नीचे स्टडी, और ये के जो है वो उसको नाम दिया है कई महारथियों ने, क्या नाम दिया है, बर्बादी नियतांक, ठीक है जी, ये बर्बादी नियतांक है स्टडी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें जब भी एग्ज़ाम आएगी तो कोरोना आता रहेगा, क्योंकि कोरोना जो व्युत्क्रमानुपाती है पढ़ाई का। चलिए यहाँ पे देखते हैं, e की पावर ए टी कोस टी, दो फंक्शन हैं, आइलेट रूल लगा देंगे, ये फर्स्ट नंबर होगा कोस वाला, ये सेकंड नंबर होगा, आइलेट रूल के हिसाब से पता ही है आप लोगों को, है ना, पीछे भी बताया है मैंने। तो आई इक्वल खंड से समाकलन करेंगे तो कोस टी बार रहेगा, e की पावर ए टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस होल इंटीग्रेशन होगा, कोस टी का डेरिवेटिव होगा, टी के रिस्पेक्ट की बात होगी, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर ए टी डी टी बाहर डी टी। यहाँ ज़रूरी बात, आपने इक्वेशन नंबर अगर ऊपर कोई बना रखी है, एक नंबर बना रखी है, तो ये इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, ये काम में आएगी, आई की वैल्यू काम में आएगी, आगे आएगी इक्वेशंस के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर आएगी, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई इक्वल
कोस टी। थोड़ी थकान है 2-3 दिन से, क्या कि प्रोग्राम था तो शरीर जो थक चुका है ना, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जी। तो कोस टी ई की पावर ए टी का इंटीग्रेशन, ई की पावर का तो आपको बताइए। अब ए टी का करेंगे तो ए का भाग लग जाएगा, सही बात है, माइनस इंटीग्रेशन कोस का डेरिवेटिव, सी है तो माइनस में होगा और कोस है तो साइन होगा, सही बात है ना। ई की पावर ए टी का इंटीग्रेशन ई की पावर ए टी अपॉन में ए, और बाहर वाला ये डी टी भी आएगा इस इंटीग्रेशन के लिए, सही बात है। तो आई इक्वल ई रेज टू पावर ए टी अपॉन ए माइनस माइनस प्लस, नहीं कोस भी आएगा, कोस टी माइनस माइनस प्लस अपॉन में ए बाहर, इंटीग्रेशन साइन टी ई की पावर ए टी डी टी। यहाँ भी फिर से लग जाएगा खंड से समाकलन, लगेगा ना, कौन सी वैल्यू में, यहाँ पे 1/a, आगे जो भी वैल्यू बनेगी उससे सभी से मल्टीप्लाई रहेगा। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर बाहर रहेगा खंड से समाकलन में, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन होता है सेकंड नंबर का, ठीक है। तो आई इक्वल ई रेज टू पावर ए टी अपॉन में ए कोस टी प्लस 1/a साइन टी, ई रेज टू पावर ए टी का ई रेज टू पावर ए टी अपॉन में ए, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव कोस टी ई की पावर ए टी का इंटीग्रेशन पीछे किया अपन ने, और ये डी टी, कोष्टक बंद करना अपन को। तो आई इक्वल ई की पावर ए टी अपॉन में ए कोस टी, 1/a को अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/a स्क्वायर साइन टी ई की पावर ए टी को पहले लिख रहा हूँ मैं, बाद में साइन टी को, और ये प्लस माइनस माइनस 1/a और ये a 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन कोस टी ई की पावर ए टी डी टी, ठीक है। अब आइए इक्वेशन नंबर सेकंड पे, ई की पावर ए टी कोस टी का इंटीग्रेशन आई है, तो ये वाली वैल्यू आई हो जाएगी। तो आई इक्वल ई की पावर ए टी और अपॉन में ए है, एक ए से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर नीचे अगली स्टेप में, ठीक है। ई की पावर ए टी भी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ ये वैल्यू आई है तो ये आई इधर आएगा, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा, तो आई प्लस या माइनस का ना, तो प्लस और आई अपॉन में ए स्क्वायर, इक्वल में कॉमन ले रहा हूँ मैं, ई की पावर ए टी अपॉन में ए स्क्वायर, तो यहाँ बच गया ए कोस टी प्लस साइन टी, ठीक है। और आई कॉमन ले लीजिए तो अंदर रह जाएगा 1 + 1/a स्क्वायर, वैसे क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गए 1 + a स्क्वायर बनेगा, ऊपर तो बनाएगा और नीचे ए स्क्वायर है ना, और इक्वल में ई की पावर ए टी अपॉन में ए स्क्वायर ए कोस टी प्लस साइन टी। तो आई इक्वल में ई की पावर ए टी से ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से, ये ऊपर और ये वाली वैल्यू 1 + a स्क्वायर नीचे, तो 1 + a स्क्वायर नीचे, ठीक है। ए कोस टी प्लस साइन टी, एक कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है जी। इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए आपको कांस्टेंट लेना ही होता है जी, ध्यान रखें, अनिश्चित समाकलन के लिए। ये कट ए स्क्वायर से स्क्वायर, तो आई बराबर ई की पावर ए टी, टी का मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, टी अपन ने क्या ले रखा है, tan इन्वर्स अक्स, टी की जगह पे tan इन्वर्स अक्स पुट कर दीजिए। यहाँ पर साइन टी और कोस टी का मान भी निकाल सकते हो आप लोग, वो भी निकालेंगे अपन, पहले एक सॉल्यूशन कैसे देंगे वो बता देता हूँ। तो यहाँ टी की जगह पे पुट कर दीजिए पहले तो tan इन्वर्स अक्स, ठीक है।
तो 1 प्लस ए स्क्वायर नीचे है, और ये ए कोस टेन इनवर्स अक्स, सही है, टी की जगह पे, प्लस साइन और टेन इनवर्स अक्स टी की जगह पे, प्लस में सी। अब आप यहाँ पे कोस टी और साइन टी का मान निकाल के भी वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा सा वो समझा देता हूँ, ज़रूरी है वो चीज़ें आपको। यहाँ पे जैसे अपन ने माना हुआ है, पहले ये मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा धीरज रखा करो आप लोग, ठीक है ना, सब्र का फल मीठा, देखिए, वरना तो दवाइयों का फल ही आएगा। अब देखो जी, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी है और एक्स बराबर टेन टी है, ठीक है। यहाँ से अपन निकाले साइन टी और कोस टी का मान। तो आपको पता है कि आप लोगों ने देखा हुआ लाल बट्टे का, इंग्लिश मीडियम वालों ने कुछ और देखा होगा, क्या, पी बी पी बटे एच एच बी, देखा है क्या, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ऐसे कुछ देखा होगा आप लोगों ने, और हिंदी मीडियम वालों ने लाल बट्टे का। टेन में आपको पता है साइन कोस टेन कोट से कोसेक ऐसे होता है ना। तो साइन कोस टेन यहाँ 3 नंबर पे, 3 नंबर वाली वैल्यू लाल एल बट्टे ए है ना, यानी कि लंब बट्टे आधार। तो ये तो हो गया लंब, यानी कि अक्स बट्टे 1 है ना, तो अक्स तो हो गया लंब परपेंडिकुलर, और 1 हो गया आधार बेस, ठीक है। अब साइन की मैं बात करूँ तो साइन में आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन टी निकालना है, तो साइन फर्स्ट नंबर पे आता है, तो एल बटा के होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप के का मान निकाल सकते हो। तो एल तो आपके पास में कौन है, कंपेयर करेंगे तो अक्स है, तो ये तो अक्स हो गया, नीचे ये आधार है। कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और होल रूट होता है उसका, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, बोधायन प्रमेय से यही होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर उसका होल रूट, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे अपन, बेस है 1, उसका स्क्वायर 1 होगा, लंब है अक्स, अक्स का स्क्वायर और होल रूट, ये साइन टी का मान आ गया। कोस टी का निकालना है, तो कोस टी क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण होता है, बी अपॉन में एच होता है, ठीक है। बेस कौन है, आधार कौन है, आधार है 1, तो 1 बटे, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, कर्ण कौन है, कर्ण ये रहा, देखिए ये अपन ने निकाला कर्ण, 1 प्लस अक्स स्क्वायर का रूट, ये आ गया कोस टी, ये आ गया साइन टी, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर। सही बात है क्या। तो दूसरी तरह से आप दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन आंसर कैसे लिख सकते हो, ई की पावर ए टेन इनवर्स अक्स बटे 1 प्लस अक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा अपना ऐसा कैसा, फिर ए कोस टी की जगह पे हम लिखेंगे इसका मान, और वो क्या होगा अक्स के रूप में 1 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर का रूट, प्लस साइन टी की जगह पे साइन टी का मान लिखेंगे अक्स के फॉर्म में, अक्स अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर का रूट, और प्लस में सी। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये वैल्यू बाहर ले सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपका आंसर ही है वैसे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन में √2 कोस एक्स प्लस अल्फ़ा, ये इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है ना, अल्फ़ा डी एक्स। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये कोस का फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर खंड से समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो आई इक्वल फर्स्ट नंबर बाहर रहेगा, कोस एक्स प्लस अल्फ़ा बाहर, और इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन √2 डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स प्लस अल्फ़ा, इंटीग्रेशन सेकंड नंबर ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन √2, खंड से समाकलन कर रहे हैं, यू बी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन यू डैश, फिर आगे ये v का इंटीग्रेशन, ओके। और अब देखिए आई इक्वल कोस, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, स्किप मत करना, कहाँ गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, क्यों बनाया गया ये क्वेश्चन, तो वो देखिएगा। ई की पावर का आपको पता है इंटीग्रेशन तो ई की पावर में आएगा, लेकिन पावर में कौन बैठा है, एक्स अपॉन √2। जब हम ये देखते हैं कि एक्स अपॉन प्रतिस्थापन करते हैं ना, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि अगर काम में लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालें तो इसका डेरिवेटिव अपन देखते हैं, तो डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का 1 और 1 अपॉन √2 बनेगा,
ठीक है। 1/√2 तो बचेगा ना, रिमेनिंग रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 1/√2 ये वैल्यू आती है। इस वैल्यू का इंटीग्रेशन में तो भाग लगता है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है। तो भाग देंगे, ध्यान रखें 1/√2 का, न के √2। कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ नीचे लिख देंगे इस तरह से √2। किस तरह से? ऐसे लिख देंगे। नहीं जी, ये गलत हो जाएगा। 1/√2 का पूरा भाग लगेगा, ठीक है ना, यानी कि नीचे ये पूरी वैल्यू आएगी, फिर माइनस, जब ये पूरी आती है तो √2 जो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेशन, कोस का सी है तो डेरिवेटिव में माइनस आएगा, और कोस का साइन होता है डेरिवेटिव के हिसाब से देखें तो x प्लस अल्फ़ा है। x प्लस अल्फ़ा का देखें तो x का 1 और अल्फ़ा का 0, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा अगली वैल्यू का, क्या, e⁻x/√2 अपॉन में 1/√2, और ये बाहर वाला dx। फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके पास में वैल्यू थी, कोस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको अपन ने खंडशः समाकलन में पहला लिया है आइलेट रूल के हिसाब से, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सेकंड नंबर पे लिया। फर्स्ट नंबर बाहर रखा, खंडशः समाकलन लगाया, u इंटीग्रेशन v माइनस u डैश, ये होल इंटीग्रेशन u डैश और इंटीग्रेशन v, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन चल रहे हैं। तो कोस को अपन ने बाहर रखा, e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x/√2 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, कोस का डेरिवेटिव, और ये सेकंड नंबर इंटीग्रेशन। अब आगे अपन ने यहाँ पे देखा e⁻x/√2 का इंटीग्रेशन, जो उसमें अपन को ध्यान रखना है, e⁻x/√2 ये तो ठीक है। अब भाग किसका लगेगा? 1/√2 का, न कि √2 का, क्योंकि अपॉन में ये √2 है। जैसे अपन डेरिवेटिव करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, है ना, तब उसमें जो वैल्यू बचती है उसका भाग लगता है, तो इस वैल्यू का भाग लग गया। अब आगे बढ़ते हैं, i इक्वल, ये √2 पर, तो √2 e⁻x/√2 कोस x प्लस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये √2 ऊपर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा √2 ऊपर आके, और इंटीग्रेशन साइन x प्लस अल्फ़ा e⁻x/√2 dx, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, खंडशः समाकलन कर देंगे। तो i इक्वल √2 e⁻x/√2 कोस x प्लस अल्फ़ा प्लस √2, ठीक है। ये √2 पूरी वैल्यू से आगे जो भी वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई में रहेगा, तो कोष्टक लेना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर को बाहर रखा, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। i इक्वल √2 e⁻x/√2 कोस x प्लस अल्फ़ा, इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में √2 साइन x प्लस अल्फ़ा e⁻x/√2 का इंटीग्रेशन, आपको बताइए यहाँ पे, फिर आगे होल इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, ठीक है, e⁻x/√2 का इंटीग्रेशन, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखें इस √2 को अपन को आगे भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी √2 आएगा, ये √2 आगे वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई रहेगा ना, मैंने बताया ना, आगे जो भी वैल्यू आएगी उन सभी से मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। तो i इक्वल √2 e⁻x/√2 कोस x प्लस अल्फ़ा, √2 और ये √2 ऊपर आ जाएगा, तो √2 हो गया, तो 2 e⁻x/√2 साइन x प्लस अल्फ़ा, ये भी √2 ऊपर, तो √2 हो गया, तो -2 इंटीग्रेशन कोस x प्लस अल्फ़ा e⁻x/√2 dx। ये वाली जो वैल्यू है ध्यान से ऊपर देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में i है, इसकी जगह पे i लिख देंगे, तो √2, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे क्या होगा भाई, ऊपर 2 बन जाएगा, वो 2 अपन कॉमन ले लेंगे अगली स्टेप में, ठीक है ना। कोस
एक्स प्लस अल्फ़ा 2 e की पावर एक्स अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी सबको फॉलो करें। ओके, यहाँ देखिए 2 और ये आगे की वैल्यू आई, ये आएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो आई प्लस 2i बन जाएगा। और ये रूट टू 2 हो गया, वो कॉमन ले लिया अपन ने, e की पावर एक्स अपॉन रूट 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अपॉन में रूट 2, ऊपर कोस एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, आई प्लस 2i 3i इक्वल में 2 e की पावर एक्स अपॉन रूट 2, और ये आगे वाली वैल्यू कोस एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन में रूट 2 प्लस साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। इस तरीका लग जाएगा भाग, यहाँ ऐसे कोई कांस्टेंट सी ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आई इक्वल इंटीग्रेशन e टू पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्क्वायर आ रहा है साइन का, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा घनशः समाकलन करने के लिए। ठीक है ना, इंटीग्रेशन करने के लिए पार्ट्स में। तो क्या करें, यहाँ अपन एक फॉर्मूला अपन ने देखा हुआ है, कोस में कोस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है क्या। यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे प्लस का, और कोस 2x आएगा राइट साइड में माइनस का। ठीक है, इस 2 का लगा देंगे भाग, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ये भी एक फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, पुट कर दीजिए ये वैल्यू यहाँ पर, कोस के अंदर वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन e टू पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू 1 माइनस कोस 2x बाई 2 और डी एक्स बाई 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, e की पावर एक्स और 1 माइनस कोस 2x डी एक्स, ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके और दोनों समाकलन को अलग अलग कर लेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई में रहेगा, और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर माइनस 1/2 रहेगा, फिर से आगे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, e की पावर एक्स कोस 2x dx, क्योंकि इंटीग्रेशन देंगे अपन। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये वाली वैल्यू का तो आपको पता है कि पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स होगा, तो i इक्वल 1/2 e टू पावर एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन e टू पावर एक्स कोस 2x dx। ठीक है, इस वाली वैल्यू को, कौन सी, ये वाली वैल्यू, इसको मैं I1 ले रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ। तो I1 का इंटीग्रेशन निकालते हैं, माइनस 1/2 को मैं यहीं रहने देता हूँ, ये अगली वैल्यू जो है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स कोस 2x dx, इसको I1 लिया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर। आप चाहें तो इस माइनस के साथ में 1/2 को भी लेके I1 में शामिल कर सकते हो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, एग्ज़ाम में गलतियाँ कम होती हैं उसमें। ठीक है ना, तो I1 बराबर इंटीग्रेशन खंडशः समाकलन करेंगे तो कोस 2x तो बाहर, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन कोस 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, तो I1 बराबर क्या होगा, कोस 2x e की पावर एक्स का e की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन कोस 2x का डेरिवेटिव, c आ रहा है तो माइनस, कोस है तो साइन 2x का हो जाएगा डेरिवेटिव 2, और इंटीग्रेशन e टू पावर एक्स dx यहाँ हो जाएगा e टू पावर एक्स। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। I1 इक्वल, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना दीजिए। ठीक है, तो कोस 2x e टू पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 आ गया बाहर, साइन 2x e टू पावर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन अपन को फिर से करना पड़ेगा। तो I1 इक्वल e टू पावर एक्स कोस 2x प्लस 2, ये फर्स्ट नंबर, ये वाला सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर बाहर खंडशः समाकलन के अंदर। ठीक है, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव
सही बात है। सेकेंड नंबर का इंटीग्रेशन, ये भी सही है। तो I1 इक्वल e⁻x कोस 2x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन 2x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x -2 प्लस माइनस माइनस और 2 साथ में आ जाएगा। आगे देखिए साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन का तो कोस होता है, कोस 2x, 2x का हो जाएगा 2, वो 2 बाहर आ जाएगा। सही बात है क्या? तो 2 × 2 हो जाएगा ही 4, और e⁻x का e⁻x इंटीग्रेशन होगा dx। ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड से I1 है, दिख रही है। I1 लगा दीजिए इसको। तो I1 इक्वल e⁻x कोस 2x प्लस 2 साइन 2 e⁻x साइन 2x माइनस 4I1, ये इधर आ जाएगी 4I1 लेफ्ट साइड में। तो I1 प्लस 4I1 इक्वल e⁻x कोस 2x प्लस 2 e⁻x साइन 2x। वैसे कॉमन आ रही है e⁻x, कॉमन ले लूँ क्या मैं? कॉमन ले लेता हूँ, बस कॉमन लेने में ज़्यादा टेंशन नहीं। ये हो गया कॉमन, देखो ठीक है। I1 प्लस 4I1 5I1, और ये वाली वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। 5 का अलग जाएगा भाग, ये हो गया I1 प्लस में कोई C1 कांस्टेंट ले लीजिए। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो I बराबर 1/2 e⁻x माइनस 1/2, और I1 का मान ये वाला। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आंसर ही है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इंटीग्रेशन e⁻a साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x को t ले लीजिए। तो यहाँ से ये आपने माना है ना, सपोज किया है, तो x बराबर आ जाएगा साइन t, डेरिवेटिव करेंगे dx बराबर साइन का डेरिवेटिव cos t, t का dt पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो I बराबर क्या होगा, e⁻a t साइन इनवर्स x की जगह पे t, dx की जगह पे cos t dt, और इस वैल्यू का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप लोग निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, खंड से समाकलन लगा दो। फर्स्ट नंबर बाहर, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव। dx नहीं लेना अपन को, यहाँ पे dt लेना, ठीक ना, dt है। तो cos t इंटीग्रेशन e⁻at dt बाहर dt, ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा cos t e⁻at का e⁻at अपॉन में a होगा। सही बात है, काफ़ी बार बता चुका हूँ। cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t हो जाएगा, ये भी ठीक है। e⁻at का इंटीग्रेशन e⁻at अपॉन a। और अब अगली स्टेप में आपको पता ही क्या करना है, ये तो आसान ही है, एकदम बहुत आसान है। e⁻at अपॉन में a और cos t माइनस माइनस प्लस 1/a बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन t e⁻at dt। ये फिर से फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर लगा के खंडशः समाकलन कर देंगे। तो I बराबर e⁻at अपॉन में a cos t प्लस 1/a, पूरी वैल्यू से आगे जो भी वैल्यू बनेगी सभी से मल्टीप्लाई में रहेगा, तो कोष्टक लगाना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर को बाहर रखा अपन ने u को, और v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड नंबर का इंटीग्रेशन, और अब आपको बताइए I बराबर e⁻at अपॉन में a। बरसात का मौसम हो रहा है जी, बादल गरज रहे हैं, ठीक है ना।
बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। थोड़ी सी आवाज़ें अगर आ जाती हैं तो वैसे माइक अच्छा अपना, बैकग्राउंड की आवाज़ बहुत कम आती है इसमें, फिर भी अगर आ जाए तो आनंद लीजिएगा प्रकृति का। 1/a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/a साइन टी, और e की पावर a t का इंटीग्रेशन e की पावर a t अपॉन में a, फिर माइनस 1/a साइन का डेरिवेटिव cos t, e की पावर a t का इंटीग्रेशन e की पावर a t अपॉन में a dt। ठीक है, तो i बराबर e रेज़ टू पावर a t अपॉन में a cos t प्लस 1/a स्क्वायर e की पावर a t साइन t माइनस 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन cos t e की पावर a t dt। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने देखा था, सॉल्यूशन ऐसा है ना, लगभग बड़ा था, कौन सा था। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन सेकंड से i की वैल्यू तो यहाँ भी बन रही आई, पुट कर दीजिए। यहाँ इनटू में a करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अपॉन में e की पावर a t कॉमन ले लीजिए अपॉन में स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा a cos t प्लस साइन t। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो इसमें देखिए, इसमें अपॉन में a स्क्वायर है, ये i है, i आया इधर, प्लस का हो जाएगा ना ये वैल्यू, तो i प्लस 1/a स्क्वायर i इक्वल में e की पावर a t अपॉन में a स्क्वायर a cos t प्लस साइन t। ठीक है, अब यहाँ i कॉमन आएगा तो अंदर बनेगा, बनाया भी था अपन ने पिछले क्वेश्चन में, कौन सा था वो, ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, e की पावर a t अपॉन में a स्क्वायर a cos t प्लस साइन t। सही है जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, तो i बराबर हो जाएगा e की पावर a t इंटू a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर है ही, और 1 प्लस a स्क्वायर भी आ जाएगा। सही बात है, और a cos t प्लस साइन t। सही है, प्लस में को कांस्टेंट c ले लीजिए इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए, ये कट गया। ठीक है, i बराबर जो बचा उसमें t की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स x था क्या, ये रहा जी, साइन इनवर्स x बराबर t, x बराबर साइन t, e की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर a cos t की जगह पे ये रहा t की जगह पे साइन इनवर्स x, तो a साइन इनवर्स a cos साइन इनवर्स x प्लस साइन t का तो मान वैसे अपन ने निकाला था x, तो ये x हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो इस cos t का भी मान निकाल लीजिए, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, यहाँ से आगे बढ़े तो i बराबर e की पावर a t की जगह पे साइन इनवर्स x आई अपॉन में ये वाली वैल्यू है, और a cos को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर t का रूट हो जाएगा ना, प्लस में साइन t है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, e की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और a साइन t का मान क्या था, x पुट किया था ना, तो 1 माइनस x स्क्वायर का रूट प्लस में x प्लस में c, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 प्लस a स्क्वायर है ये। ओके, ये भी आंसर हो जाएगा। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन कोस b log x अपॉन a, अंदर log आ रहा है जी, तो इस log को हटाना पड़ेगा अपन को। तो या तो अंदर वाली पूरी जो वैल्यू है b log x अपॉन a उसको t ले लो, या सिर्फ log x अपॉन a को t ले लो, जैसे आपकी मर्जी, सॉल्यूशन ज़रूर आएगा, कैसे भी ले लो चाहे। अगर मैंने log x अपॉन a को t लिया तो आपको पता है log में बेस यहाँ पे क्या होगा, e होगा, तब e की पावर t जो वो क्या बनेगा, वो बनेगा x अपॉन a। सही बात है। अब मैं अगर यहाँ पर इस a को भी e की पावर t से मल्टीप्लाई कर दूँ तो a e की पावर t इक्वल्स टू x, डिफ्रेंशिएट करूँ इसको x के रिस्पेक्ट में, तो a e की पावर t dt बनेगा इधर,
ये तो कांस्टेंट है, e की पावर t का डेरिवेटिव हो गया e की पावर t और t का हो गया dt और इक्वल में आ जाएगा dx। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस b, देखिए b को अपन ने नहीं लिया यहाँ पर लोग के अंदर, तो लोग अक्स अपॉन ए को t लिया है, तो b लोग अक्स अपॉन ए की जगह पे हो जाएगा t, तो लोग कोस bt हो गया और dx की जगह पे a e की पावर t dt हो गया। जो कांस्टेंट है वो बाहर, a बाहर अचर वैल्यू। ठीक है, अंदर रह जाएगा क्या, कोस bt इंटू ई की पावर t dt। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। ओके, 1 तो हो गया, 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, सही बात है। कंसेस माकलन जब भी करेंगे तो आइलेट रूल के हिसाब से ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पहला फंक्शन और एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेकंड फंक्शन होगी। लगा दीजिए यहाँ पर कंसेस माकलन, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। ए तो यहाँ पर बाहर रहेगा और आगे जो भी वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई में होगा, तो कोष्टक में मैंने इसको कोष्टक स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, कोस bt बाहर, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर t dt। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन फिर d अपॉन dt कोस bt का डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का, सेकंड का इंटीग्रेशन। सही बात है, हाँ जी। तो यहाँ से i इक्वल a कोस bt ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन कोस का डेरिवेटिव माइनस में, तो माइनस साइन bt और bt का b हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। सही बात है, वो मल्टीप्लाई में आएगा, ई की पावर t का ई की पावर t इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से i इक्वल a और कोस bt ई रेज़ टू पावर t माइनस माइनस प्लस b बाहर, इंटीग्रेशन साइन bt ई रेज़ टू पावर t dt। सही बात है, तो ये हो जाएगा i इक्वल a कोस bt ई रेज़ टू पावर t प्लस b, इसका भी कर दीजिए समाकलन। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, खंड से समाकलन करेंगे तो साइन bt बाहर, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर t dt, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन। ठीक है, और फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव d अपॉन dt साइन bt और सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ जी। तो i इक्वल इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए कि बड़ा कोष्टक है ना, तो सारी वैल्यू से यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बड़ा कोष्टक, सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो a कोस, ये काम अपन को पहले ही कर लेना चाहिए था लेकिन थोड़ी सी अपन ने देर कर दी, कोई बात नहीं। प्लस में a b। ठीक है, अब b जो वो यहाँ पर देखिए हमने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, तो आगे जो भी है उन सभी से b मल्टीप्लाई में रहेगा। सही बात है, कर दीजिए। और a पहले से मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये a b बन जाएगा, तो ए बी साइन bt और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, फिर माइनस और ए बी और आगे ये होल इंटीग्रेशन साइन bt का डेरिवेटिव कोस bt और bt का b। सही है, डेरिवेटिव की बात हो रही तो मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन की बात होती तो डिवीज़न में आ जाता, भाग में आ जाता। e की पावर t का e की पावर t इंटीग्रेशन, ये भी सही है। तो i इक्वल a ई की पावर t को पहले लिख लेता हूँ मैं, और कोस bt प्लस ए बी ई की पावर t को पहले लिख लिया साइन bt। ठीक है, इतना तो सॉल्यूशन हो गया अपना। फिर माइनस और b और ये b स्क्वायर बन गया ना। इस a को मैं अंदर ले लेता हूँ क्योंकि हमने देखा इक्वेशन नंबर सेकंड में, चलिए ये जो वैल्यू है इतनी, ये आई होगी, ए साथ में हो जाएगा। ठीक है, अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी वैल्यू ये मैंने लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए
ये ए आ गया, फिर इंटीग्रेशन बी स्क्वायर को मैंने बी इंटू बी स्क्वायर को बाहर ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में तो है सारे, और कोस बी टी ई की पावर टी डी टी, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट बंद, जो करली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो आई की वैल्यू है, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ये वैल्यू जो है वो आई की है, तो ये आई हो जाएगा। तो आई इक्वल ए ई रेस टू पावर टी कोस बी टी प्लस ए बी ई रेस टू पावर टी साइन बी टी, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर, और ये आगे की वैल्यू आई हो गई। ये आएगा लेफ्ट साइड में प्लस का होगा, तो आई प्लस बी स्क्वायर आई इक्वल में ए ई रेस टू पावर टी कोस बी टी प्लस ए बी ई रेस टू पावर टी साइन बी टी। आप चाहें तो ए कॉमन ले लीजिए, ई रेस टू पावर टी को भी कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेओगे, तो ये वैल्यू यूँ हो जाएगी, ए ई रेस टू पावर टी को मैंने बाहर ले लिया, कोस बी टी बचा, प्लस ए ई की पावर टी को बाहर ले लिया, बी साइन बी टी बचा, ठीक है। इधर यहाँ पे आई कॉमन आया तो अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर, उसका लग जाएगा भाग, तो ए ई की पावर टी कोस बी टी प्लस बी साइन बी टी, 1 प्लस बी स्क्वायर का भाग लगा दीजिए, तो आई इक्वल ए रेस टू पावर टी अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर कोस बी टी प्लस बी साइन बी टी, ठीक है, कोस बी टी प्लस बी साइन बी टी, प्लस में कोई कांस्टेंट सी ले लीजिए। अब टी की जगह पे वापस से यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग बेस ई एक्स अपॉन ए, ये वाली वैल्यू लॉग एक्स अपॉन ए, तो आई इक्वल हो जाएगा ए ई रेस टू पावर टी का वैसे मान भी अपन ने निकाला था ना, ई रेस टू पावर टी का मान एक्स अपॉन ए, तो ए इंटू एक्स अपॉन ए अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर और कोस बी लॉग टी की जगह पे लॉग एक्स अपॉन ए, देख लीजिए एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए, लॉग एक्स अपॉन ए बराबर टी माना हुआ है, तो टी की जगह पे लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन बी लॉग एक्स अपॉन ए। अब ज़रूरी बात, ये वाली ऐसे वैल्यू कोष्टक में लेनी है आपको, ठीक है ना, ताकि ये कंफर्म रहे कि लॉग एक्स अपॉन ए जो है वो अलग नहीं है, कोस के अंदर की वैल्यू है, ठीक है ना, एंगल की वैल्यू है कोस में और साइन में। ये कट गया ए से ए, तो आई इक्वल एक्स अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये आगे की वैल्यू साथ में मिलके आंसर बनाएगी आपका, ठीक है ना। ये यूँ लिखना आपको, साइन बी लॉग एक्स अपॉन ए, और ये कोष्टक बंद, ब्रेसेस बंद, प्लस सी, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन आई, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जो इस एक्सरसाइज का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो वो हट चुके हैं सिलेबस से, ठीक है, तो ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 9.7 कंप्लीट हो जाएगी इसी वीडियो में। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 4x कोस 2x dx। यहाँ ये जो वैल्यू है डबल कोस में है ना, तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस ए कोस बी। क्या होता है फॉर्मूला, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला ये होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। शायद आप लोगों को याद आ जाए कुछ, है ना, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला जो हैं। तो यहाँ कंपेयर करते हुए फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 4x, इस वैल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू, तो कोस ए की जगह पे 4x, बी की जगह पे 2x, ठीक है। तो कोस 4x प्लस 2x प्लस कोस 4x माइनस 2x dx। तो आई इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे पीछे प्लस है ना, तो दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ। तो ई रेज़ टू पावर 4x और कोस 4x प्लस 2x 6x हो गया, ठीक है। फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 4x और कोस 4x माइनस 2x, कितना हो जाएगा 2x, 4x में से 2x गया 2x, साथ में dx भी ले लीजिए दोनों जगह पे,
यहाँ भी dx और यहाँ भी dx। अब यहाँ पर इन दोनों का इंटीग्रेशन आप लोग निकाल सकते हो, पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस का निकाला हुआ है, ठीक है ना। और शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी मैं अलग वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो वो भी काम कर सकते हो। इसको I1 ले लीजिए, इसको I2 ले लीजिए। अब बताने की आवश्यकता है क्या वैसे, चलो फिर भी बता देता हूँ। मेरा मन जो एक तरफ तो कहता है कि नहीं बताना, ये कर लोगे आप लोग, एक तरफ कहता है चलो बता दो। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, है ना। I1 ले लेते हैं सबसे पहले, तो 1/2 को रहने देते हैं इसमें, ठीक है। पुट हमको पता है कि 1/2 दोनों जगह पे है, तो इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इंटीग्रेशन e⁴x cos 6x dx। इक्वेशन नंबर पहले तो इसको 3 बना लो, ये फर्स्ट नंबर होगा, ये सेकंड नंबर फंक्शन होगा खंड से समाकलन के लिए, ठीक है। तो I1 बराबर हो जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर बाहर, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन e⁴4x dx, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी हो जाएगा, I2 का भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो I1 इक्वल cos 6x e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x अपॉन में 4 माइनस होल इंटीग्रेशन कोस का डेरिवेटिव माइनस में साइन 6x का डेरिवेटिव 6 e⁴x अपॉन में 4 और dx, सही है ना। तो I1 इक्वल्स टू e⁴x अपॉन में 4 cos 6x माइनस माइनस प्लस और 6 अपॉन में 4 बाहर, सही बात है, अंदर साइन 6x e⁴x dx। अब इस वैल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो I1 इक्वल e⁴x अपॉन में 4 cos 6x प्लस 6 अपॉन में 4 और यहाँ ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर को बाहर रखा, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन खंड से समाकलन कर रहे हैं जी, माइनस होल इंटीग्रेशन और फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव d/dx साइन 6x इंटीग्रेशन e⁴x dx और ये बाहर भी dx, ठीक है। तो I1 इक्वल्स टू e⁴x अपॉन में 4 cos 6x प्लस 6 अपॉन 4 हो जाएगा 3 अपॉन में 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3/2 साइन 6x इंटू में e⁴x अपॉन में 4, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन, सही है, माइनस 3/2 होल इंटीग्रेशन साइन 6x का डेरिवेटिव कोस 6x इंटू में 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और e⁴x अपॉन में 4 आएगा, वो बाहर आ जाएगा, ये भी सही है, और dx। तो ये जो इंटीग्रेशन वाली ये वैल्यू जो है ये तो है I1 दिख रहा है, और ये बाहर कितना बचेगा ये देख लीजिए, 2 से काटा 3, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 3 9/4। तो I1 इक्वल में e⁴x अपॉन में 4 cos 6x प्लस 3 अपॉन में 4 दूने 8 e⁴x साइन 6x माइनस 3 3 9/4 और ये आगे I1। अब आपको बताइए I1 प्लस ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में प्लस की होगी ना, और इक्वल में e⁴x को कॉमन ले लीजिए, अपॉन में 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा cos 6x प्लस 3/2 साइन 6x, सही बात है क्या। यहाँ पर I1 और अंदर रह जाएगा, I1 कॉमन आया तो 1 + 9/4 इक्वल में e⁴x अपॉन में 4 cos 6x प्लस 3/2 साइन
6x, ये कितना हो गया 9 4 13/4। I1 बराबर e⁴x अपन में 4, 4 तो ऊपर आएगा और 9 4 13 ये नीचे। सही बात है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से। छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग, कैलकुलेशन आप लोगों को आती है ना। 4 से 4 कट, तो I1 बराबर e⁴x अपन में 13 cos 6x प्लस 3y2 sin 6x, प्लस में कोई कांस्टेंट ले लीजिए C1। इक्वेशन नंबर 4 बना दें इसको, 3 तक बनी हुई है। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 4 से I1 का मान पुट कर देना इक्वेशन सेकंड में। इसी तरह से I2 का भी निकाल लो और वो भी पुट कर देना। अब इक्वेशन 2 से I2 ले लो, उसका इंटीग्रेशन e⁴x cos 2x dx, ये भी निकाल लो। फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा कम ही समझाऊंगा, आप लोग समझदार हो, बस लिखूंगा, है ना, देखते जाना बाकी सब कुछ। इंटीग्रेशन e⁴x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट नंबर cos 2x का डेरिवेटिव होगा तो cos का माइनस साइन 2x और 2x का 2, और सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन e⁴x अपॉन में 4 dx। ठीक है, तो I2 इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 5 बना दो इसको, तो I2 इक्वल cos 2x इंटू e⁴x अपॉन में 4 माइनस होल इंटीग्रेशन, माइनस माइनस ये प्लस, ये 2 और ये कट गया नीचे 2, 1 अपॉन में 2 बाहर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंटीग्रेशन साइन 2x e⁴x dx। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, फिर से कर दो इंटीग्रेशन, तो I2 इक्वल cos 2x इंटू e⁴x अपॉन में 4 प्लस 1/2 cos तक, फर्स्ट नंबर बाहर, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन e⁴x का, e⁴x अपॉन 4, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव साइन का cos 2x इंटू में 2, सही है, और सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन e⁴x अपॉन में 4 dx, ये कट गया 2। ठीक है, तो I2 शॉर्ट में समझाया जी, क्योंकि सभी में यही तो काम करते हैं अपन। तो cos 2x को बाद में लिखेंगे एक बार, पहले e⁴x अपॉन में 4 को लिख लेते हैं, फिर cos 2x को लिख लिया, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 8 साइन 2x e⁴x। ठीक है, ये वाली वैल्यू, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 और ये 1/2 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x e⁴x dx। तो I2 इक्वल e⁴x अपॉन में 4 cos 2x प्लस e⁴x अपॉन में 8 साइन 2x माइनस 1/4, और ये वैल्यू है किसकी, I2 की, इक्वेशन नंबर 5 से देख लीजिए। तो ये I2 हो गया, इधर आएगी वैल्यू तो I2 भी निकल जाएगा, I2 प्लस I2 अपॉन में 4, ये वाली वैल्यू आ गई उधर, और इन दोनों में e⁴x अपॉन में 4 कॉमन आ रहा है, तो cos 2x प्लस यहाँ अपॉन में 2, तो साइन 2x/2। ठीक है, और यहाँ I2 कॉमन आ गया, तो 1 + 1/4 इक्वल में e⁴x अपॉन में 4 cos 2x प्लस साइन 2x अपॉन में 2। ठीक है, तो I2 4 × 4 + 1 5, 5/4 आएगा ना, 5/4 इधर बनेगा 4/5 वो, सही बात है। लेफ्ट से राइट साइड में आएगा तो अंश और हर बदल जाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, प्लस में कोई कांस्टेंट C2 ले लीजिए, ये कट जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर ये बना दीजिए 6 नंबर। तो इक्वेशन 4 और 6 की वैल्यूज़ जो है वो 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सही बात है,
तो I बराबर 1/2। अब आगे 1/2 के आगे I1 का मान I1 प्लस 1/2 माइनस है कि प्लस है, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है प्लस ही है, प्लस 1/2 प्लस 1/2 I2, I1 और I2 के मान पुट कर दीजिए। तो I बराबर 1/2, I1 का मान देखिए ये रहा, कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और ये पेस्ट है, ठीक है सही है। अब I2 प्लस 1/2, I2 का मान ये रहा जी, e⁴x अपॉन में 5 cos 2x प्लस साइन 2x बाई 2, ये बाई 2 यहाँ पे नहीं आएगा, पूरी वैल्यू के नीचे बाई 2, ठीक है ना, पूरी वैल्यू के नीचे ऐसे, प्लस में कांस्टेंट C2, C1 प्लस C2 हो जाएगा, C आपका आंसर हो जाएगा। इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, ये 5 दूनी 10, ठीक है तो लिख देना, चलो ये लिख ही देता हूँ मैं, e⁴x अपॉन में 13 दूनी 26 cos 6x प्लस 3/2 साइन 6x प्लस में e⁴x अपॉन में 10 cos 2x प्लस साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में C, ये आपका आंसर हो गया। तो अपनी एक्सरसाइज जो वैसे कंप्लीट हो गई, जो एक्सरसाइज के अंदर सिलेबस के अंदर जो था ना वो सब कंप्लीट है जी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो वो आगे के सारे हट चुके हैं, जितने भी आगे 9 से लेकर सब हट गए हैं, सिलेबस कम कर दिया था ना, रिड्यूस हो गया था ना। तो वीडियो कैसा लगा उसके लिए तो कमेंट कर ही देना, वीडियो को लाइक शेयर वो सब आपको करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लेना, ठीक है। अगर आप में से कोई आपके परिवार में कोई ऐसा है जो अपनी नेक्स्ट क्लास, जैसे कोई 9th क्लास में है, वो अभी 2021-22 के सेशन में क्लास 10 में हो जाएगा, इसी तरह से अगर कोई क्लास 11th में हो रहा है या कोई क्लास 12th में हो रहा है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी को बताएं कि मैं लाइव ट्यूशन क्लासेस दे रहा हूँ जी, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और मुझसे कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे 8112282967 पे 8112282967 पे, ठीक है जी। 25 तारीख से पहले जो जुड़ जाएगा उसको स्पेशल डिस्काउंट मेरी तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी करें अपने परिवार में अगर कोई है, ठीक है जी। नेक्स्ट सेशन की बात है 2021-22 के लिए, है ना। जो भी बच्चा जैसे अभी फ़िलहाल 9th क्लास में, तो मैंने बताया आपको कि 2021-22 में वो 10th क्लास में होगा, तो वो ट्यूशन करना चाहता है तो ठीक है। और अपना जो फेसबुक पेज है उसको लाइक फॉलो कर लेना मैथ्स विद पीके के नाम से, और मैथ्स विद पीके के नाम से ही इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी फॉलो लाइक सब काम कर देना जी। और अपना एक और चैनल मैथ्स विद पीके 2 उसको भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय राजस्थान।